द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें मोरल पुलिसिंग के नाम पर कई मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, कईयों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। इन लोगों पर आरोप लगा है कि ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे मोरल पुलिसिंग के नाम पर। लेकिन इस मामले में अलग अलग तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ऐसे 500 लड़कों का ग्रुप है, मुस्लिम लड़कों का ग्रुप है, जो मोरल पुलिसिंग करते हैं, मुस्लिम लड़कियों को बचाते हैं, इनका दावा है। अब मुस्लिम लड़कियों को किन से बचाते हैं, तो यह भी जानकारी मिली है कि भगवा लव ट्रैप के खिलाफ इन लोगों ने मुहिम छेड़ रखी है। ठीक वैसे ही जैसे कट्टरपंथी हिंदू संगठन में बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, हिंदू सेना के लोग हों, जो खुले तौर पर ऐलान करते रहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेगा तो उन्हें लाखों इनाम देंगे, हजारों इनाम देंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था कर देंगे। इतना ही नहीं, किसी मुस्लिम लड़कों को पकड़ते हैं, लव जिहाद का आरोप लगाकर उसकी मार पिटाई तो करते ही हैं, पुलिस के हवाले भी करते हैं। लेकिन यहाँ खबर यह आई है कि उन मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया गया है जो मोरल पुलिसिंग के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को बचाते थे, या फिर जो इन पर आरोप लगे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। पहले ये तस्वीरें आप देखिए, ये सब वही लड़के हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसी में यह भी बताया गया है कि वडोदरा की घटना है, वहां के स्थानीय पुलिस कमिश्नर ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ही बताया कि मोरल पुलिसिंग के नाम पर ये युवा लड़के हिंदू मुस्लिम करते थे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते थे। क्या क्या आरोप, किस तरीके के खेल ये सब हो रहे हैं वहां पर, इसके लिए जरा आप देखिए। नवभारत टाइम्स ने पुलिस के हिसाब से जो रिपोर्ट बनाई है वो ये है, गुजरात मोरल पुलिसिंग का नया मॉड्यूल, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ब्लैकमेल और बेइज्जती, पुलिस ने 3 को पकड़ा। खैर ये थोड़ी पुरानी खबर है, सेम इसी केस से जुड़ी हुई है, घटना भी वही है, वहां पर लगातार कार्रवाई चल रही है। क्योंकि इस ग्रुप में 500 लोग हैं तो उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इसमें जो एंगल बताया जा रहा है, किन मुद्दों के बिना पर इन सब को पकड़ा जा रहा है, जरा वो भी देखिए अपने स्क्रीन पर। हाइलाइट्स में बताया गया है, अलग अलग धर्म के लड़के और लड़की को टारगेट करने का खुलासा, हिंदू लड़कों और मुस्लिम लड़कियों की बातचीत, दोस्ती थी निशाने पर, हिंदू युवकों को टारगेट करने के लिए बनाए थे 2 अलग व्हाट्सएप ग्रुप। पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 20 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। और इस वक्त जो 8 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, मुस्लिम लड़कों को, इसके साथ ही साथ कईयों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और यह सब कैसा मुहिम है? एक मुहिम है भगवा लव ट्रैप के खिलाफ, कि यहाँ पर कैसे जो मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में लेते हैं, जबकि लव जिहाद अगर कानून देखा जाए तो इसके आधार पर सबके लिए यह कानून है। इसके बावजूद हिंदू संगठन वाले लव जिहाद का मामला बनाते हैं, मुस्लिम लड़कों को पकड़ते हैं, गिरफ्तार कराते हैं, मारपिटाई करते हैं। उस मामले में पुलिस कभी बजरंग दल के लोगों को गिरफ्तार नहीं करती, कभी विश्व हिंदू परिषद के श्री राम सेना के कार्यकर्ता नेता को गिरफ्तार नहीं करती। लेकिन इस तरफ से जब वही पलटवार शुरू हो गया, हम इसका समर्थन नहीं करते कि वो लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं या भगवा लव ट्रैप का आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन कानून का नजरिया समान हो, यह भी होना चाहिए। ऐसे मामले में मोरल पुलिसिंग जो किए जा रहे हैं, उन लड़कों से पूछताछ कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगर वो भी गौरक्षक की तरह पुलिस के सही इन्फॉर्मर बन जाएं तो वो भी अपनी मुस्लिम लड़कियों को बचा सकते हैं। अगर इनसे बातचीत करके आप ये रास्ता निकालें, आपने गौरक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर बजरंग दल वालों को खुला छूट दे रखा है, ये लोग मुसलमानों को पीटे, पुलिस से पकड़वा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मोरल पुलिसिंग के नाम पर अब इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है कि आप मोरल पुलिसिंग कर कैसे सकते हैं। ठीक यही बातें हिंदू संगठनों पर भी लागू होती हैं। इसमें देखिए कि बताया क्या गया, ये तस्वीरें जो अधिकारियों का बयान है उसी के आधार पर खबर भी नवभारत टाइम्स ने प्रकाशित किया है। और इस खबर में बताया गया है कि कर्नाटक के पैटर्न पर ही गुजरात में भी इस तरीके की घटना हो रही है। यहाँ लिखा गया है, कुछ दिन पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदू लड़के की बाइक पर मुस्लिम लड़की के पीछे बैठने पर सरेआम बदसलूकी की घटना का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें मोरल पुलिसिंग करने वाले युवकों ने लड़की से बदसलूकी की थी। कुछ इसी तरह के वीडियो गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद शहरों में भी सामने आए हैं। वडोदरा पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि शहर में मोरल पुलिसिंग के नाम पर सांप्रदायिक तौर पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी। पुलिस 3 युवकों को अरेस्ट करने के बाद 20 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।
आर्मी ऑफ मेहंदी और लश्कर ए आदम के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मुस्लिम लड़कियों के साथ मित्रता रखने वाले हिंदू युवकों को वीडियो बनाए जाते थे और फिर उन्हें सरेआम भी परेशान किया जाता था। इसमें कई बार मुस्लिम लड़की से भी बदसलूकी की जाती थी। यानी कि ठीक वही पैटर्न पे इधर से भी सिलसिला शुरू हो गया कि आपस में नफरत फैला दो, ये अपना ग्रुप बनाकर आप पे हमला करेंगे और फिर बजरंग दल वाले आप पर हमला करेंगे। तो कुछ इस तरीके से खेल चल रहा है और पुलिस इस वक्त बजरंग दल पर सही समय से कार्रवाई कर रही होती तो ये लोग भी इस तरीके के ग्रुप बनाकर ऐसे कदम नहीं उठाते, लेकिन अब जब उठा रहे हैं तो पुलिस इन्हें पकड़ भी रही है। हम दोनों पक्ष के बातों को रख रहे हैं, दोनों पक्ष में किसी को हम सही नहीं मानते हैं, लेकिन इस मामले में अगर पुलिसिया कार्रवाई बहुत त्वरित होती, अगर इन लोगों को समाज में मोरल पुलिसिंग के लिए पुलिस का इन्फॉर्मर बनाया जाता कि यहां पर यह गलत हो रहा है आप जाकर देखिए, तो बातें अलग होती। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि ये लोग अब हिंदू लड़कों को टारगेट कर रहे हैं। अब हिंदू लड़के हैं जो मुस्लिम लड़कों को टारगेट करते हैं, तो एक दूसरे पर भगवा लव ट्रैप वर्सेस लव जिहाद की जंग छेड़ दी गई है। यह समाज के लिए कितना जहरीला है जरा सोचिए आप। इस मामले में एक ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, तस्वीरें तो आपने बहुत लोगों की देखी हैं। यहाँ द मुस्लिम ने ट्वीट किया है, लोकेशन वडोदरा गुजरात। इनके भी सवाल वाजिब है, बस पूरे ट्वीट को देखिएगा। मुस्लिम युवकों की मोरल पुलिसिंग के नाम पर हुई गिरफ्तारी। 500 मुस्लिम युवकों के ग्रुप में से 73 लोगों को साजिश रचने के आरोप हैं, जिसमें से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, 9 लोगों को निजी रूप से डिटेन किया गया। इनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि भगवा लव ट्रैप के खिलाफ अभियान चलाते थे और मुस्लिम लड़कियों को समझाते थे। उर्दू नाम वाले लिबरल सेक्युलर कहा गए जो कौम के नौजवानों को मोरल पुलिसिंग के नाम से बदनाम करते थे, खूब हल्ला मचाते थे। इन्होंने पूछा है कि अब इनकी जमानत का खर्चा कौन उठाएगा? क्या अपनी लड़कियों को बीएलटी से बचाना गुनाह है? बीएलटी मतलब शायद ये भगवा लव ट्रैप की बात कर रहे हैं, जबकि इसका प्रचार घर वापसी के नाम से खुलकर किया जा रहा है। और इन्होंने जो बातें कही कि इनके जमानत का खर्चा कौन उठाएगा और जो भगवा लव ट्रैप वाला जो खेल चल पड़ा है, इसमें घर वापसी वाली बातें जो अनाउंसमेंट कराई जाती हैं, मुस्लिम लड़कियों से शादी की बात कही जाती है, वो अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जैसा कि बयान खूब आता है, हम आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। अगर इस तरीके का बयान आता है, फिर मोरल पुलिसिंग करने वाले लड़कों को पकड़ने के साथ साथ आप जरा इस मामले पर भी गौर करें कि उधर से कौन नफरत फैला रहा है। अगर शांति बहाल करने की जिम्मेदारी पुलिस की है तो दोनों तरफ के लोगों को शांत करने की जरूरत, न कि एक तरफा कार्रवाई करके फिर से आप यह मैसेज दे दें कि देखिए हमने मुस्लिम लड़कों को मोरल पुलिसिंग करते हुए पकड़ लिया है। देखिए कुछ हेडलाइन दिखाता हूं मैं आपको। प्रमोद मुतालिक का नाम आप जानते होंगे, ये श्री राम सेना के अध्यक्ष हैं। कर्नाटक में श्री राम सेना का कहना है कि एक हिंदू लड़की को खोने के लिए 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ। अभी इस तरीके का इनका बयान होता है। इन्होंने कहा है कि जब भी कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम पुरुष से शादी करती है या प्यार करती है तो प्रमोद मुतालिक ने हिंदू पुरुषों को मुस्लिम लड़कियों का अपहरण करने के लिए उकसाया है। ऐसे ऐसे खबरें अगर सामने आ रही, इस तरह की बयानबाजी हो रही, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए एक पत्रिका के हेडलाइन को देखिए, उसकी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। मुस्लिम लड़कियों से शादी करने पर मिलेंगे 2.5 लाख रुपए और 6 महीने तक खाना पीना फ्री मिलेगा। और इसमें खबर में भी देख लीजिए, विविधताओं का देश होने के बावजूद भारत में धर्म को लेकर हमेशा से राजनीति हो रही है। खासकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर सभी राजनीतिक पार्टियां समय समय पर अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। वहीं एक बार धर्म के नाम पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल भारत हिंदू युवा मोर्चा ने ऐसा ऐलान किया है जिससे सनसनी मच गई। मोर्चा ने ऐलान किया कि कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़के के साथ शादी करता है तो उसे 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब सोचिए जरा कि ये लोग पैसा दे रहे हैं कि आप इस तरीके के कांड करो। एबीपी न्यूज का भी देख लीजिए, लव जिहाद, हिंदू धर्म सेना का विवादित बयान। कहा मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह पर देंगे 11,000 रुपए का इनाम। ये पैसे के लालच दे रहे हैं कि आप मुस्लिम लड़कियों को आप ले आइए अपने यहाँ, शादी कर लीजिए, उन्हें हिंदू बना डालिए। तो ये सब पर तो कानून है, जिन जिन राज्यों में कानून बने हैं वहां तो कड़ी कार्रवाई के प्रावधान है। बावजूद इसके अब भगवा लव ट्रैप वर्सेज लव जिहाद की जो यह जंग छिड़ पड़ी है, इसका अंजाम क्या होगा? पुलिस ने मुस्लिम युवकों को मोरल पुलिसिंग के नाम पर पकड़ना, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या पुलिस ने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये श्री राम सेना, भारत हिंदू युवा मोर्चा, ना जाने कितने संगठन हैं, उन सब संगठनों के ऐसे विवादित बोल पर कार्रवाई करने के लिए कुछ कदम बढ़ाए या नहीं?
इन लोगों को शांत करने के लिए, इन लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेने के लिए कोई मैसेज दिया कि नहीं? तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े होते हैं। तो देखिए अब आगे कार्रवाई क्या होती है। बड़ा ही विचलित कर देने वाला यह दौर चल पड़ा है, जहां पर लोग धर्म के नाम पर मारकाट करने के लिए उतारू हैं। अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के लोगों की रक्षा के लिए ग्रुप संगठन बनाकर दूसरे धर्म के लोगों को परेशान कर रहे हैं। यह सब सही नहीं है, समाज सही दिशा में नहीं जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।